हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेन एजुकेशन में। आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली हो, क्योंकि आज इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हो। क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको संयोजकता बेहद ही आसान तरीके से, यानी कह सकते हैं कि 2 सेकंड में लगेंगे आपको सिर्फ संयोजकता निकालने के लिए। आज मैं बहुत आसान तरीके से आपके लिए संयोजकता निकालना बताऊँगा, ठीक है। तो आज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, आप अच्छी तरीके से संयोजकता निकालना सीख जाओगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो अगर आपको पसंद आए लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सपोर्ट भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं संयोजकता होती क्या है। तो पहले हम जानेंगे संयोजकता की परिभाषा। तो संयोजकता की परिभाषा होती क्या है, यानी संयोजकता होती क्या है। तो किसी तत्व के आखिरी उपकोष में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता को, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं, हम संयोजकता बोलते हैं। किसी तत्व के आखिरी उपकोष में, कह सकते हैं किसी तत्व के आखिरी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं, संयोजकता कहते हैं। संयोजकता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व के आखिरी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं, संयोजकता कहते हैं। जैसे उपकोष तो जानते हो, जैसे वही कई तत्व है। तत्व मान लीजिए, जैसे कोई भी तत्व मान लीजिए, एक तत्व हो गया। एक तत्व में कितने उपकोष होते हैं, पहला तो होता है उसका एक नाविक, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाविक होता है। उसकी पहला उपकोष 1, 2 और 3 और ये हो गए 4। कितने उपकोष होते हैं, 4। जिसे हम देखते हैं, एक होते KLMN। कितने उपकोष होते हैं, किसी तत्व के 4 उपकोष होते हैं। और एक क्या होता है, नाविक होता है। नाविक होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का बना होता है। किसका, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का बना होता है। तथा इलेक्ट्रॉन ये सब जितनी इसकी इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अगर बात करें तो पहले उपकोष में केवल कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर। कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं पहली उपकोष में, यानी के में, कौन सी, के उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। फिर एल कितने होते हैं, 8। कितने होते हैं इसमें, 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और कोई भी हो जाएगा। देखिए ऐसे बोलिए 8, ठीक है। एल में कितने हो गए, 8। कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं भीतरी कक्षा में। यानी के में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके एल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एम इसमें होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। कितने, 18। 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 और ये 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इसकी सबसे बाहरी कक्षा में कितने, 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम लिख ही दे रहे हैं, 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 32। इसकी भीतरी कक्षा में कितने, 2। इसमें कितने, 8। इसमें कितने, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसमें कितने होते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, संयोजी कक्षा। इसकी बाहरी कक्षा को बोला जाता है संयोजी कक्षा। क्या बोलता है, संयोजी कक्षा बोला जाता है, या संयोजी कक्ष बोलता है। और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसकी बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या बोला जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बात कीजिए, हमने क्या पढ़ लिया कि किसी तत्व की आखिरी उपकोष, यानी आखिरी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोला जाता है, संयोजकता बोला जाता है। तो कितने उपकोष हो गए, एक तत्व के 4 उपकोष हो गए, KLMN।
पहली कक्षा में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में कितने होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और सबसे बाहरी कक्षा को बोला जाता है संयोजी कक्षा, और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इसकी भीतरी जैसे भीतरी कक्षा, भीतरी उपकोष जो है, भीतरी उपकोष हैं, उन्हें बोला जाता है कोर कक्षा, यानी क्या बोलता है कोर इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। क्या बोलता है कोर इलेक्ट्रॉन, या सही बाहर की कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन, और भीतरी कक्षा जितनी भी है जो भीतरी कक्षा को बोला जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन क्या बोला जाता है कोर इलेक्ट्रॉन। इसमें उपस्थित क्या होता है कि जो 8 मान लीजिए संयोजी, इसमें कितने 32 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, कितने 32, और फिर जो उसके अंदर वाली जो है कि 1 2 3 32, इसके अंदर वाली कौन सी है 1 2 3 के एल एम एन इसके अंदर वाली हैं, तो ये क्या कहलाएंगी कोर कक्षाएं, क्या कहलाती क्या हुई कोर कक्षाएं। में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या होंगे कोर इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, क्या होंगे कोर, जितने भी इलेक्ट्रॉन हो वे क्या कहलाएंगे कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। अब जैसे देखिए उदाहरण समझिए, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए जैसे, ठीक है, जैसे देखते हैं हमने बोला कि Cl यानी जैसे सोडियम Na11 कोई तत्व है, सोडियम है जैसे Na11, हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाने की। तो हमने जो पढ़ा है कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो KLMN की कक्षा हो गई, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखते हैं। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 11। अब हम इसमें भरेंगे, पहली कक्षा में कितने भरेंगे हम 2, दूसरी में कितने होते हैं देखो 8, बस 8 से ज़्यादा नहीं, फिर तीसरी में कितने हैं 18 है, तो हमें ज़रूरत कितनी की है 1 की। ठीक है, तो कितने हो गए 2 8 कितने हो गए 10 और 1 कितना हो गया 11, यानी सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल आया कितना हो गया 11 हो गया। अब देख सकते हैं कि अगर हम इसको हम इस प्रकार दर्शाएं कि पहले में जैसे मान लीजिए, जैसे इसको साफ करते हैं फिर देखते हैं, जैसे देखिए हमने इसकी सोडियम का हम कक्षक बनाते हैं। जैसे पहला हो गया नाभिक, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा, पहली कक्षा में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरी कक्षा में कितने हैं इसके 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और तीसरी लास्ट वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके देख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन है। एक क्या हो गया, इसे क्या बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसे क्या बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। और हमारी परिभाषा देखिए हमने क्या पढ़ा, किसी तत्व के आखिरी उपकोष यानी संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोला जाता है संयोजकता। तो देख सकते हैं कि आखिरी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं 1, और 1 क्या हो जाएगी, ये क्या होगी आखिरी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की क्या कहलाएगी संयोजकता, क्या कहलाएगी संयोजकता। ये क्या होगी आपकी संयोजकता, आखिरी उपकोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वे आपकी क्या होगी संयोजकता। बस सकते कोई तत्व की संयोजकता, जैसे मान लीजिए किसी तत्व की संयोजकता कितनी, संयोजकता कितनी हो सकती है 1, 2, 3 और 4, कितने तक हो सकती है केवल 4 तक हो सकती है। किसी तत्व की संयोजकता कितनी हो सकती है 4 तक हो सकती है। ठीक है, और कभी भी इलेक्ट्रॉन के कोई भी तत्व की संयोजकता या ऋण में नहीं होती है, किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन कोई भी संयोजकता के ऋण में नहीं हो सकती। अब जैसे देखिए सिर्फ हमें क्या लिखना है कि कहाँ तक होती है अपनी संयोजकता 1, 2, 3 या 4 तक हो सकती है। अगर 4 के बाद भी कोई तत्व के आखिरी उपकोष यानी संयोजी कक्षा में कितने 8 यानी कितने 8 से 8 आ जाए, 6 आ जाए, मतलब 6, 7 या 8 आ जाए, क्या आ जाए 6, 7, 8, कोई तत्व 8 सिर्फ कहाँ तक रहती है 8 तक। किसी तत्व के कोई भी तत्व चाहता है कि उसके पास केवल कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, कितने आखिरी उपकोष में यानी कितने 8 इलेक्ट्रॉन हो, यानी क्या हो 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर मान लीजिए 6, 7 और 8 आ गए, तो अब हमने जैसे हमने पूछा कि मान लीजिए क्लोरीन है, जैसे क्लोरीन का निकालें, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन कितने हैं 17, तो हम इसका निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे सबसे पहले, तो हम इसके लिखेंगे 2, 8 और यहाँ कितना आ जाएगा 7। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, किसी तत्व की संयोजकता केवल 2, 1, 2, 3 या 4, केवल कितने तक हो सकती है 4, यहाँ पर कितने आ गए 7 किसी तत्व की संयोजकता नहीं हो सकती है। फिर उस जगह पे हम क्या करेंगे कि हम क्या जानते हैं कि कोई भी तत्व क्या जानता है कि इसके केवल आखिरी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या कहेंगे ए हो गया संयोजी कोष, ए हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें 7 है, तो हम क्या करेंगे कि 8 -
संयोजी अपना एक बन जाएगा 8 माइनस, अगर 6 7 8 है आ रही है तो क्या लेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी आखिरी उपकोष में आपके जितने इलेक्ट्रॉन होंगे यानी 6 7 8 होंगे, यानी 4 के बाद 5 6 7 8 होंगे, तो आप क्या करोगे कि कोई 4 के बाद 5 6 7 8 जो भी होगा उसमें क्या करेंगे आप किस में से 8 में से उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। जैसे हम लोग इसका निकालना है हमें, इसमें क्लोरीन का कितना रखा है 7, तो हम क्या करेंगे 8 माइनस 7 कितना बचा 1, एक क्या होगी आपकी संयोजकता हो जाएगी, क्या हो जाएगी संयोजकता हो जाएगी। यानी किसी तत्व के बाहरी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी हो गई, इसमें कितनी थी 7, और 7 किसी तत्व की संयोजकता नहीं होती, कितनी होती है केवल 1 2 3 या 4। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे यहाँ पे लिखते हैं कि मान लीजिए कोई संयोजी इलेक्ट्रॉन मान लो अगर किसी तत्व में 1 2 3 आखिरी उपकोष में कितने 1 2 या 3 हो, यानी धातुओं में हमेशा कितने होते हैं 1 2 या 3, संयोजकता कितनी होती है केवल 1 2 या 3। और बात की जाए अधातु की होती है 5 6 7, ये क्या होती है अधातु, और 4 होती है जिनमें धातु तथा अधातु, जिन्हें हम बोल सकते हैं उपधातु कह सकते हैं, उपधातु या कह सकते हैं श्री धातु तथा अधातु की कितनी हो सकती है, कोई भी क्या होती है 4 हो सकती है। तो कोई धातु की संयोजकता हमेशा कितनी होती है 3 1 2 या 3, उपधातु यानी धातु और तथा अधातु कितनी हो सकती है 4, और अधातु कितनी होती है कितनी 5 6 7, या कह सकते हैं एक 8 भी हो सकती है। ठीक है, तो अब जैसे देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे हम निकालेंगे मान लीजिए हमने लिखा सल्फर हो गया आपका 16, कितना सल्फर 16 की निकालनी है, तो हम वही KLMN देखेंगे। के में कितने होते हैं 2, एल में कितने होते हैं 8, कितने हो गए, अब ज़रूरत कितनी की है देखो 2 8 कितने हो गए 10, ज़रूरत कितना है 6, तो इसमें कितने भरेंगे 6। अब 6 किसी तत्व की संयोजकता नहीं होती तो हम क्या लिखेंगे 8 माइनस 6, यानी 8 माइनस संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो 8 माइनस 6 यानी कितने निकलेगी 8 में 6 का कितनी 2, यानी सल्फर की संयोजकता कितनी होगी 2, सल्फर की संयोजकता कितनी निकल आएगी 2। अब जैसे लिखेंगे मैग्नीशियम Mg12, तो क्या होगा हम इसमें लिखेंगे पहले होगा 2 8, अब जरूरत कितनी की है 8 2 10 हो चुकी है, अब कितनी है 2। तो अब देख सकते हैं कि कोई भी तत्व अगर 1 2 3 या 4 हो, अगर लास्ट उपकोष में 1 2 3 या 4 हो तो उसकी संयोजकता वही रहेगी। ठीक है, तो क्या होगी उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी आपकी 1 2 3 4 होगी, तो इसकी संयोजकता क्या होगी आपकी देख सकते हैं आखिरी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी संयोजकता, यानी मैग्नीशियम की संयोजकता हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर देखेंगे आप ब्रोमीन Br 35, Br का परमाणु क्रमांक कितना होता है 35, तो 2 8 कितने होंगे फिर 18, कितने हो चुके 2 8 18, यानी कितने हो चुके अब 28, जरूरत कितनी की है हमें 2 8 18 28, और हमें ज़रूरत कितनी की है 6 की 6 7, ठीक है कितनी होगी 7, यानी कितने हो गए इसमें कितने हैं लास्ट उपकोष में कितने आए 7 इलेक्ट्रॉन। तो हम कैसे भरेंगे, तो हम क्या देखेंगे 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा अपना 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या देखेंगे 8 माइनस 7 बराबर कितनी निकलेगी 1। और किसी क्लोरीन, यानी क्लोरीन जो पढ़ा होगा आपने, तो ये सब हेलोजन तत्व की संयोजकता हमेशा कितनी होती है 1। अगर आप सीधे सिंपल समझना चाहो तो वर्ग 1 के तत्वों की संयोजकता होती है 1, वर्ग 1 के तत्वों की 1, 2 के तत्वों की 2, और 2 के तत्वों की 2, और 13 के तत्वों की 3, 14 की कितनी होती है 4, और 15 की होती है 1, 15 की कितनी होती है 3, और 16 की कितनी होती है आपकी 2, और 17 की कितनी होती है 1, और 18 की कितनी होती है 0।
अगर आप ऐसे पढ़ना भी चाहो तो वर्ग 1 के तत्वों की 1, वर्ग 2 के तत्वों की 2, 13 की 3, 14 की 4, 15 की 5, 3 ऐसे मतलब 1, 2 और फिर 13, 14, 15, 16, 17 और जी 18। यहाँ से होती है इसकी 1 हो जाएगी, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, फिर 4 से फिर वापस 3, 2, 1 और 0, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार आप किसी भी तत्व की संयोजकता निकाल सकते हैं। अगर KLMN आप ध्यान रखते हो, KLMN कितना होगा, K में आपके 2, 8, इसमें 18 और इसमें कितने होंगे 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। और किसी तत्व के आखिरी उपकोष में केवल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मतलब संयोजकता के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें सिर्फ 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन हो तो इसकी संयोजकता होगी। अगर वो ना हो तो हम 8 में से उसे माइनस करके लिख सकते हैं, उस तत्व की संयोजकता निकल आएगी। ठीक है, इस प्रकार आप संयोजकता निकाल सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो